और आप लोग सम्मानित पशुपालक। मैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल हूँ, पशु चिकित्सा अधिकारी गिरिनाथ पशु चिकित्सालय में। तो आज हम लोगों ने ये विशेष शिविर आप लोग के गांव में लगाया है, चौकड़ी गांव में, क्योंकि सूचना आ रही थी कि काफ़ी जानवरों में यहाँ जो लंपी स्किन डिजीज़ LSD जो आप लोग सुन रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे अखबार में, हमारे अगल बगल के क्षेत्रों में भी हो रही है। तो उसके केसेस यहाँ चौकड़ी गाँव में भी अब आने लगे हैं। तो इसमें जानवर में आप लोग देख रहे होंगे मूलतः जो है ये गौवंशीय पशु में ज़्यादा हो रहा है ना। भैंसों में इतना नहीं हो रहा है, जो गायों में ज़्यादा हो रहा है, चाहे ब्याने वाली हो चाहे दूध वाली हो। हाँ, गायों में हो रहा है, बच्चियों में हो रहा है, बछड़ों में हो रहा है और बैलों में काफ़ी हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपके जानवरों में नोड्यूल बन जा रहे हैं, गांठें बन जा रही हैं शरीर में, और पैरों में सूजन आ जा रही है ना। गले में ज़्यादा सूजन उनके आ रही है जिन्होंने कीड़ों की दवा काफ़ी टाइम से नहीं दी और अंदर ही अंदर बैकुनी चल रही थी, हमको महसूस नहीं हो रहा था। जैसे मैं आपको अभी ठीक लग रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर में क्या चल रहा है वो बाहर से अंदाजा नहीं आ रहा। तो हमें अपनी गाय भैंस ठीक लग रही थी, हमने कीड़ों की दवा नहीं दी। जैसे हम बताते हैं कि 3 महीने में 6 महीने में कीड़ों की दवा दीजिए, तो उसमें अंदर हल्का हल्का बैकुनी था, लक्षण नहीं आ रहे थे। उसमें अगर LSD ये हो गया रोग तो वो बड़ा विकट हो जा रहा है। दोनों चीज़ें मिलके बिल्कुल गले में सूजन आ जा रही है, पानी भर जा रहा है और फिर वो पत्थर बन जा रहा है, उसको टूटना बड़ा दिक्कत आ रही है उसमें, है ना। बाकी जो नोड्यूल बन जा रहे हैं और जो सूजन आ जा रही है, जानवर खाना पीना छोड़ दे रहा है, क्योंकि इसमें 105-106 तक बुखार जा रहा है। तो पहली तो मेरा अनुरोध है आपसे कि जो जानवर आपको आज स्वस्थ लग रहे हैं, आपके गोट में 3 जानवर हैं, है ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहे हैं, उनके लिए भी आप कीड़ों की दवा हम दे रहे हैं, कीड़ों की दवा अवश्य दीजिए। मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर टॉनिक हुआ, ताकत का पाउडर हुआ, है ना। जो जानवर मजबूत होंगे, जैसे कोरोना बीमारी आएगी तो कोरोना में सबको थोड़ी हुआ, जिन्होंने साफ सफाई रखी, जो अच्छा खान पान जिनका था, जो स्वस्थ थे, उनको या तो हुआ नहीं, या हुआ भी तो हल्के से आगे चला गया। लेकिन जिनको कोई और किडनी की बीमारी थी, लिवर की बीमारी थी, या जिनका खान पान अटरम सटरम खा दिया, है ना, खाना पीना उल्टा पुल्टा करा, साफ सफाई नहीं रखी, वो उसकी चपेट में आ गए। और उसमें भी जिसने तुरंत कार्रवाई कर ली वो जल्दी रिकवर हो गया, है ना। जो सोचने में रह गए कि ऐसा करें, अभी ये होगा, अभी ये होगा, तो वो फिर नुकसान हो गया। तो ऐसी ये भी वही चीज़ है, वायरस से है, ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी का आप समझो डायरेक्ट कोई दवाई नहीं होती, प्रोटोजोआ की होती है, फंगस की होती है, बैक्टीरिया की होती है। वायरल की कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि वायरल रूप बदलता रहता है अपना। और ये अभी हम खुद महसूस कर रहे हैं, अभी तो रिसर्च चल रही है, क्योंकि नई बीमारी आई है, ये होती नहीं थी पहले हमारे, है ना। तो अभी रिसर्च चल रही है। जो पिछले साल जो रूप आया था इस वायरस का, जो प्लेन में हुआ था, पहाड़ में नहीं हुआ था पिछले साल, सौभाग्यशाली थे हम लोग, बच गए थे। तो वो उसमें प्लेन में तो बहुत खतरनाक स्थिति थी, प्लेन में तो बहुत मर रहे थे, राजस्थान में तो बहुत ही मरे हैं, हजारों में साफ हुए हैं, गाँव के गाँव साफ हो गए। तो ये बहुत हम लोग का ये बीमारी तो आई है, कष्ट है, सबको दुख है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि वायरस ने अपना रूप बदल के, और वो हल्का हुआ है वायरस। हमारे यहाँ गायों में जो जिसने भी सावधानी ले ली, जो पहले कार्रवाई कर ली, तो जानवर उसमें मर नहीं रहे हैं। घबराना नहीं है, जानवर मर नहीं रहे हैं, तुरंत आपको कार्रवाई कर लेनी नहीं है। फ़ोन पे इलाज नहीं हो पाएगा, आप लोग काफ़ी लोग फ़ोन पे कर रहे हो, आओ देख दो, आओ देख दो, आप ये देखो कितना बड़ा ब्लॉक है, सब हर जानवर को देख पाना संभव नहीं है, और देख के उसमें कुछ होगा भी नहीं, है ना। ये दवाई बैठिए आइए, बैठिए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाओ, महिलाएं आगे आ जाइए, आगे आइए। तुरंत इसमें आप जो है, आप नहीं आ पा रहे हो, कोई गाड़ी वाले आ रहे हो, अड़ोस पड़ोस में कोई लड़का है वो आ रहे हैं, उनको आप भेज दोगे तो हम दवाइयाँ अस्पताल से दे देंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको बेसिक जो है, जैसे कीड़ों की दवाई है, ये ब्याने वाले जानवर के लिए। तो ब्याने वाले जानवर में घबराना नहीं है कि हम ब्याने वाले को नहीं देंगे, कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि ब्याने वाली को चलो हमने आज नहीं दी, है ना, अब फिर वो परसों बीमार पड़ा, फिर क्या करोगे, देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी। एक हम ऐसी स्थिति क्यों ला रहे हैं कि हम मजबूर हो जाएं किसी चीज़ के लिए। इससे अच्छी है कि हमारा जानवर स्वस्थ है, हम कोशिश ये करें कि वो बीमारी ना पड़े, स्वस्थ है तो स्वस्थ चलता रहे। तो एक तो कीड़ों की दवा अपने जानवरों को जरूर देनी है, ताकि जानवर की अंदरूनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता जानवर की बनी रहे, ठीक है। तो ये अलग अलग 3-4 तरह की हमारे पास कीड़ों की दवा है ना, ये सब जानवरों को देनी है। ये ताकत का पाउडर लेके आए हुए हैं, ये आप ले सकते हो। बड़े जानवर को, गाय भैंस को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप इसको खिला सकते हैं, ब्याने वाली को भी दे सकते हैं, दूध वाले को भी दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, विशेषकर हमारे लिए कैंपों के लिए ही आया हुआ है। ये आप अस्पताल में आओगे तो नहीं मिल पाएगा आपको, अस्पताल में नहीं है, ये कैंप जो लग रहे हैं विशेषकर इसी बीमारी के लिए, कृषक महोत्सव के लिए, इन कैंपों के लिए आया हुआ है।
तो ये हम लेके आपके यहाँ आए हैं ये चीज़, ठीक है। इनको आप दे सकते हो। बाकी जनरल दवाइयाँ तो हमारे पास है ही, कि जानवर का पेट फूल रहा है, जानवर हीट में नहीं आ रहा है ना, और इसमें 105 106 तक बुखार जा रहा है, तो जानवर क्या हो रहा है, खाना पीना एकदम, जब 105 बुखार जाएगा तो जानवर खाना पीना बंद कर देगा। मेन चीज़ है जानवर खाता पीता रहे, कम तो करेगा। पहले अगर 100 खाता था तो 50 तक भी खाता रहे तो भी जानवर धीरे 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 सुधार आके रिकवर कर लेगा। अगर 10% पे आ गया है तो तुरंत आपको हमारे पास ये दवाई हम बताएंगे मेडिकल से लेके, वो आपको सिरप शुरू कर देना है, ताकि जानवर खाता पीता रहे। ठीक होने में तो लगेंगे उसको 15 दिन, जो जानवर कमज़ोर होगा उसमें लग जाएगा 1 महीना, दाने उसमें रहेंगे। किसी किसी गाय में तो दाने अंदर चले जा रहे हैं, बाहर से भी बहुत दाने हो रहे हैं। बाहर से जो दाने हो रहे हैं ना, नाभि में भी तो गांठ जैसी बन रही हो। हाँ, नाभि में गांठ बन रही है, पैरों में सूजन आ जा रही है, गले में सूजन आ जा रही है ना, जानवर खाना पीना कम कर दे रहा है। तो उसमें जो है दवाइयाँ आप जो दोगे तो जानवर रिकवर करेगा, धीरे धीरे ठीक आएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल खाना पीना बंद कर रहा है तो फिर मेडिकल से लेके आपको तुरंत वो शुरू करनी पड़ेगी। जानवर खाता पीता रहे, धीरे 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 खाना बढ़ता रहे तो रिकवर कर लेगा। दानों पे ज़्यादा चिंता मत करिए, दाने ठीक होने में लगेंगे 15 दिन, दाने अपने आप रहते हैं, जानवर हमारा खाता पीता रहे वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। किसी किसी गाय में, अलग अलग गायों में अलग अलग लक्षण आ रहे हैं। किसी गाय में तो दाने अंदर बैठ जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं, किसी गाय में फूट जा रहे हैं, फूट के फिर वो सूख रहे हैं, तो उसमें फिर मक्खियाँ बैठ रही हैं। उसके लिए आपको जो है लाल दवा लगानी है, चाहे आप बंद में लगा लो, चाहे जब फूट जाए तब लगा लो, तब तो लगानी है, सुबह शाम ड्रेसिंग करनी है, नहीं तो मक्खी बैठेगी। नहीं, ट्यूब नहीं, लाल दवा पोटाश देंगे आपको, उससे आप धुलाई करेंगे घाव की सुबह शाम, नहीं तो मक्खी बैठ के अंडे देंगे तो मवाद पड़ जाएगी उसमें। ट्यूब में थोड़ा दिक्कत ही आती है जानवर में, जैसे हमारे में ट्यूब लगा दो आप तो मुझे आप बता दोगे ऐसे बैठने हैं, ध्यान रखना, तो मैं ध्यान रखूँगा। अब जानवर को तो पता नहीं है, आपने ट्यूब लगा दी, वो गोबर में भी जा रहा है, घास में भी जा रहा है, तो क्या होता है और गंदगी चिपक जाती है, तो वो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो फायदे की बजाय नुकसान कर जाता है। इसलिए ट्यूब को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, धोने वाला करते हैं कि धोने वाला करा और वो फिर सूख जाता है, दवाई उसमें लगी रह जाती है, कुछ चिपकता नहीं है उसमें, है ना। तो ये हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो दो, उसको आप धुलाई करेंगे सुबह शाम सुबह शाम, और सूजन उतरने में उसमें टाइम लगेगा। बैलों वगैरह में तो अगर ज़्यादा आ जा रही है सूजन तो फिर दवाई 6 दिन या 8-10 दिन भी चलती है इसकी दवाई, ये आप लोगों ने करना है। नमस्कार, घबराना नहीं है और कार्रवाई तुरंत करनी है। जो जानवर बीमार नहीं है उसके लिए हम प्रिकॉशनरी दवाई देंगे ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, और जो जानवर बीमार हैं जिनको सूजन आ रही है, बुखार आ रहा है, उसके लिए अलग दवाइयाँ लेके आए वो देंगे, है ना। तो एडवांस में दवाई लेके तो रखने का फ़ायदा नहीं है, जैसे कोरोना में लोगों ने भर लिया ना भंडार, ऐसा नहीं करना है। दवाई हमारे पास अस्पताल में है, मुझे जानवर बीमार है मैं तभी दवाई लूँ, किसी और को भी भेज के मंगा सकते हैं, किसी और को बीच के मंगा सकते हैं, जानवर तो ले जाना नहीं। भंडारण मत करिए, ऐसा ना हो कि हम आर्टिफिशियल कमी बना दें, है ना, कि आप घबरा के 4 जानवरों की दवाई रख लो, क्योंकि डेट है जानवर की, उससे कोई लाभ नहीं है। ये दवाई आपकी वैसे काम आएंगी नहीं, है ना। ये तो मैं कहूँगा आप लो, ये तो ताकत का पाउडर है तो ठीक है, कीड़ों की दवा ठीक है, लेकिन बुखार की सूजन की आप तभी लेंगे अगर आपके जानवरों को वो लक्षण है ना। आज नहीं है, अगर 3 दिन बाद आते हैं, 6 दिन बाद आते हैं, नहीं आते तो बहुत ही अच्छा है, अगर आते हैं तो तुरंत कार्रवाई करनी है। बकरियों को तो जब बकरियां हैं ना उनको भी दस्त भी चालू है। देखो, दस्त एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, दस्त कोई बीमारी नहीं होती। दस्त क्या होता है कि एक तो जब हम कीड़ों की दवा नहीं देते हैं, जैसे हमारे पेट में भी कीड़े हैं, है ना, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मान लो 50 हैं, 50 है तो शरीर उनसे लड़ रहा है, शरीर ने अपना व्यवस्था बना रखी है, पता नहीं चल रहा, ठीक हो गया। अब वो कीड़े धीरे धीरे उनको खुराक मिल रही है, वो बढ़ते बढ़ते, मैंने कोई दवाई नहीं करी, मैंने कहा ठीक है यार, वो बढ़ते बढ़ते 80 हुए, मान लो 80 हुए, तो मुझे क्या हुआ, कभी थोड़ा जी घबरा रहा है, कभी थोड़ा गैस बन रही है, कभी पेट में गड़बड़ हो रहा है, कभी खाने का मन नहीं कर रहा, कभी उल्टी जैसा हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई दवाई नहीं करी। अब वो बढ़ के हो गए 150 हो गए, तो क्या होगा, शरीर जवाब दे देगा, है ना, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, वो कर दिया, कमज़ोर पड़ गए, तो फिर हमें 10 लग गए, फिर उल्टी शुरू हो गई, है ना, फिर और आप नहीं करते हो तो फिर और रोग बढ़ते जाते हैं, फिर जॉन्डिस टाइफाइड पे चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दस्त वगैरह जो चीज़ें, अगर आप नॉर्मल कीड़ों की दवा हर 3 महीने पे 4 महीने पे देते रहेंगे, उसमें आपकी सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, सूखा भी होगा, आप शादी ब्याह में भी जाओगे, बकरी ब्याने वाली भी होगी, दूध वाली भी होगी, सब स्थिति आएंगी। आप मुझे बताओगे मेरी 4 बकरियाँ ब्याने वाली हैं, इतनी बड़ी हैं, उसकी दवा हम उस हिसाब से देंगे, लेकिन दवा हर 4 महीने में बिना मांगे देनी है जानवर के। गाय भैंस खच्चर बकरी के बिना मांगे। अब बिना मांगे कैसे, मुंह से तुम बोल के तो मांगेगा नहीं कि मेरे को 4 महीनों के दवा खिला दो, ऐसा तो है नहीं। कैसे मांगेगा जानवर, जानवर खाना पीना किसी दिन बंद करेगा, किसी दिन नहीं खाएगा।
आप सोचोगे कल तो इसने खाया नहीं, अच्छा कल मैंने ये वाली पत्ती दी थी इसने नहीं खाया, तो वो नहीं है, हमने अपना गणित लगा दिया उसमें। वो जानवर आपको बता रहा है कि भैया मेरे में गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, आप कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते कि नहीं इसको तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ठीक चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर वो दस्त करेगा, फिर 2 दिन नहीं खाएगा, फिर भी आपने नहीं करी तो जानवर आपने देखा लेट जाता है, पट हो जाता है ना। तो फिर जानवर को बचाना, फिर उस तरह से करना फिर मुश्किल होता जाता है। अच्छा ये कि आप बिना, तभी मैं कह रहा हूँ बिना जानवर के मांगे, जैसे कोई जानवर है अच्छे से चल रहा है, अब इसका आपको पता है, और सारे जानवरों को इकट्ठी दो, है ना। जैसे अभी हम मई में बैठे हैं, मई में आपने 4 हैं, 4 में से आपने 2 को दी, 2 को नहीं दी, तो 1 महीने बाद आपको नहीं याद रहेगा कि मैंने इसको कब दी थी। जैसे आज हम बैठे हैं ना, हम सोच रहे हैं आप भी सब समय निकाल के आए, सर भी अपना काम छोड़ के समय निकाल के आए, आप अगले महीने जून में पूछोगे कि चौकड़ी में कैंप कब लगा था, तो याद नहीं आएगा कि यार 15 को लगा था कि 10 को लगा था, 20 को लगा था, याद नहीं आ रहा। आज हम सोच रहे हैं हमने बहुत समय लगा दिया, तो ऐसे याद नहीं रहता है। तो इसमें चारों जानवरों को इकट्ठा दीजिए तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार होली के पास मैंने सारे जानवरों को खिला रखी है, ये ऐसे करके 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अगर आप एक एक करके दोगे कि नहीं यार एक को तो दिक्कत आ रही, बाकी 3 ठीक है, वो अपने आप रहती हैं, तो फिर आपका हिसाब सही नहीं होगा, फिर गड़बड़ गड़बड़ चलता रहेगा। फिर आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो जाएंगे, आपको अंदाजा ही नहीं आएगा कितना टाइम हो गया, कि कल ही तो दी थी, परसों ही तो दी थी, ऐसे चलता रहेगा। तो जितने भी जानवर हैं वो संकोच मत करिए, 10 रुपये प्रति जानवर के हिसाब से है, रोग के हिसाब से, है ना। ये गोली आप अगर देखोगे तो ये 60-70 रुपये की एक गोली है, ठीक है। ये मिनरल पाउडर जो है आपका 150 रुपये का है मेडिकल से आप लोगे, तो यहाँ हम 2 जानवरों में आपको 20 रुपये में दे रहे हैं। तो क्या आप ये समझो, क्या हमारे जानवरों की कीमत इतनी भी नहीं है कि हम उसको 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में 10-20 रुपये खर्च कर पाएँ, है ना। 10-20 रुपये तो खर्च कर सकते हैं ना एक जानवर पे 4 महीने में, 3 महीने में। तो हमें उसका लालच नहीं करना है, अपने जानवरों में देना है, और जानवर आपके 10-20 रुपये रखेगा नहीं, वो आपको लौटाएगा, वो दूध के रूप में आपको लौटाएगा। दूध गाढ़ा होगा, ज़्यादा लंबे समय तक होगा, जानवर स्वस्थ रहेगा। जितनी आप मेहनत करो, पूरा दिन महिलाओं का पानी धोने में, घास काटने में निकल जाता है, तो वो जो आप दे रहे हो वो जानवर के शरीर को लगेगा, अगर कीड़े कम होंगे तो, है ना। तो ये इन चीज़ों का, बाकी आपको कुछ पूछना है विशेष तो आप बताओ, उस बारे में और बात करेंगे। साफ सफाई रखनी है गोट की। ये जो है ओटियो पिस्सू, मक्खी मच्छर, इनसे फैल रहा है रोग ये ज़्यादा। वो गाय के थन में 2 चीज़ें हैं, एक तो LSD की वजह से, लंपी की वजह से शरीर में जहाँ जहाँ दाने हो रहे हैं वो थन में भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें थन में सूजन नहीं है, थन में अकड़ाहट नहीं है, दूध साफ है। एक होता है थनैला रोग। थनैला रोग में और कहीं दाने नहीं होंगे, थन में ही सूजन होगी, थन मोटा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ज़्यादा आप नहीं करोगे तो दूध में चिचड़े आने शुरू हो जाएंगे, दूध में खून आने शुरू हो जाएगा, वो है थनैला रोग। तो थनैला रोग अलग है, LSD रोग अलग है। तो ये आपको थोड़ा अंदाज़ा लेना पड़ेगा, और कि मेरी गाय को थनैला हो रहा है कि LSD हो रहा है। पहले दी दवाई नहीं, वो पक गया, थनैला तो रोग नहीं है। पक गया मतलब बाहर से दाने हो रहे थे, वो फूटे। जब बारिश से पका, जब वो बीमार हुआ ना, खांसी हुआ बीमार, तो दाने और जगह भी तो आए होंगे शरीर में, पूरे शरीर में आए। तो आपने दवाई नहीं करी? क्यों? 2 बार तो आई मैं देखना। तो अच्छा, इंजेक्शन भी लगे हैं। हाँ, उसमें साफ सफाई करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो 2-3 बार तो सफाई करती हूँ। दिन में 2 बार करते हैं, करकर ये सूख जाएगा, और घाव सुखाने की और दवाई कहेंगे और दे देंगे। कितने दिन खिला दी आपने दवा? तो 27 तारीख से बीमार हो गया था वो, अप्रैल। 22 हो गई अप्रैल। नहीं, दवाई कितने दिन खिलाई? बीमार तो चलो 1 महीना हुआ, दवाई 1 महीने तो नहीं खिलाई होगी। 1 महीना पूरा नहीं हो जाए अभी खा नहीं पाएंगे, और हमने क्या करा, उसको रगड़ दिया पूरा। वो कहाँ से खाएगी बताओ, कैसे खाएगी? और कौन सी दवाई है उसको ठीक कर देगा छीले हुए को, है ना। तो रगड़ना बिल्कुल नहीं है। भैकुनी की दवाई है, ये भैकुनी की दवाई है, और इससे भी एडवांस दवाई हमारे पास अस्पताल में है, जिसको प्योर भैकुनी है ना। तो अगर भैकुनी का आपको डाउट होगा तो वो दवाई दे देंगे, उसको आप करोगे तो 3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दे देंगे। प्योर है गाय के आँख का दवा ला है हमारे बैग में, एक तो सही हो आपको गया, नहीं एक जाना साइड पड़ेगा, का दे देंगे। आँख पे भी असर पड़ रहा है उसका? आँख पे भी असर पड़ रहा है किसी किसी जानवर में ना। मेरी गाय की हाँ। ये दोनों आँख सफेद हो गई थी, हाँ और दूध देने वाली एक तो एकदम सफेद है। हाँ, आँख में जाला बना दे रहा है किसी किसी में, हर जानवर में नहीं। तो उसके लिए आंसू आ रहे हैं ज्यादा। हाँ, उसके लिए बोरिक एसिड पाउडर है हमारे पास, पाउडर आपको देंगे। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी पाउडर मिलाना है, उसको उछाल के मिक्स कर लेना है,
और फिर जानवर की आँख धोनी है। सिरिंज से पिचकारी नहीं मारनी है, छपाका मारना है आपको। 10 बार आप मारोगे, 4 बार वो बंद कर लेगा, 6 बार जाए उतना ही बहुत है। मैं तो हॉस्पिटल से लाई सिरिंज से डाली थी आँख में, हाँ। आँख में सिरिंज से नहीं डालना है। प्रेशर से आप मारोगे ना तो गलत हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो वो कोई हाथ से डाली मारना। मैं सिरिंज ले हॉस्पिटल भी लाई हूँ, उधर देना जो भी डाली। हॉस्पिटल से कई बार हम कान में डालने के लिए दे देते हैं सिरिंज, लेकिन कान में भी आप डालोगे तो वो इसलिए हुआ कि आपकी पहुंच बढ़ जाए, अंदर तक आपकी दवा चली जाए। उसमें पिचकारी भर के वैसे मत मारना, आप बंदूक की तरह मारोगे तो कान का पर्दा पड़ जाएगा। वो खाली इसलिए देते हैं आपको कि आप अंदर तक और अंदर तक पहुंच पाओ। मैंने तो उसी से डाला था। सिरिंज से नहीं डालना है, सिरिंज से ना आँख में, ना आँख में तो बिल्कुल नहीं डालना। आँख तो बहुत ही नाजुक होती है। अगर आप जबरदस्ती उसकी आँख खोल के पिचकारी मार रहे हो सिरिंज से तो थोड़ा तो फ़ायदा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा नुकसान भी कर रहे हो। फिर उसके आंसू आ रहे हैं आंसू तो जो दिन भर उससे धोइए, और कोई उपाय है नहीं। क्योंकि जो खाने वाली आप दवा दोगे ये बहुत ज़्यादा अगर आप खिलाते हो तो इनसे भी धूप मरती है। हालांकि भ्रमित नहीं होना है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इसको खिलाएंगे ना, और जैसे मैंने पहले बताया, आँख में, नाक में, दिमाग में बहुत कम अंश दवाई का पहुँचता है। शरीर ने ऐसे फिल्टर लगा रखे हैं, हाथ में तो फट से पहुँच जाएगी। यहाँ घाव होगा तो वो तो खून की नसें इतनी है, फट पहुँच जाएगी। लेकिन आँख में, नाक में, कान में, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जो इस तरह की जो अंग है हमारे, वहाँ बहुत कम दवाई पहुँचती है। थन में बहुत कम दवाई पहुँचती है। तो नेचर ने ऐसा, कुदरत ने ऐसा बना रखा है कि कोई गलती से कोई चीज़ जहर, कोई जहरीली चीज़ कोई खा ले तो वो इन अंगों में ना पहुँचे, है ना। इन अंग, क्योंकि ये अंग बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, इनके बिना जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। तो कुदरत ने इतना फिल्टर लगा रखे हैं कि कोई जहरीली चीज़ खा ले तो वो पेट को नुकसान हो, दस्त लग जाए, उल्टी आ जाए, वो सब चीज़ें हो जाए, लेकिन आँख, नाक, गला, ये सब चीज़ें खराब ना हो, दिमाग तक ना पहुँचे, है ना। इसीलिए आप देखते हो कि अगर इंसानों में दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ही दिक्कत होती है ठीक करने में, क्योंकि कोई दवा कितनी भी खिला वो पहुँचेगी नहीं दिमाग में। वो घूम फिर के यहाँ तक हो के वापस हो चुके बाहर। हाँ यार, इसमें दोनों बैलों को खिलाओ, 1 चम्मच को 1 चम्मच से हम गाय को भी खिलाओ। ये मैं बताऊँगा भी आपको। चौकोड़ी में एक पशुपालन विभाग की तरफ से पशु चिकित्सा शिविर का हम लोग ने आयोजन किया, जिसमें कि ग्राम चौकोड़ी से और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 30 पशुपालकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि अधिकांश महिला हमारी पशुपालक रहीं। जो मुख्यतः इस समय दिक्कत आ रही है गाँव में, लंपी स्किन डिजीज़ की दिक्कत आ रही है, तो उसी को विशेषकर ध्यान में रखकर इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमने लंपी स्किन डिजीज़ गौवंशियों पशुओं में हम उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया, और जो पशु इससे ग्रसित हैं गांव में, जिन पशुपालकों को, उनको हमने दवा वितरित की है LSD की। करीब 30 पशुपालकों ने प्रतिभाग किया है आज हमारे इस शिविर में, और करीब 80 बड़े पशुओं की हमने दवा वितरित की है इसमें। हमें कुछ निराश्रित पशुओं में भी शिकायत आ रही थी, तो जो हमारे जागरूक पशुपालक भाई हैं उनके माध्यम से उन निराश्रित पशुओं को भी दवा हमने दी है कि वो उनका फॉलोअप करके उनका भी उपचार किया जा सके।